अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। थोड़ा सा लंबे टाइम के बाद दोबारा आया हूँ। रीज़न ये है, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थी, कहीं स्टक था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका। मुझे डिफरेंट मैसेजेस आते रहे, मैंने वो मैसेजेस देखे भी, तो डिले के लिए माजरत। अ, इसमें जो आज का टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल टॉपिक है। टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे ग्रुप में मैसेजेस आए कि जी हमें थोड़ा सा ओरिकल अपेक्स के बारे में बताएं कि वाई ओरिकल अपेक्स, वाई पी एल एस कर, वाई ओरिकल डाटाबेस। तो देखें, जैसे हम गाड़ियों की डिफरेंट ब्रांड्स को देखते हैं, कहीं टोयोटा भी है, कहीं होंडा है, कहीं सुजुकी है। हर ब्रांड्स के अपने जो है वो पॉजिटिव पहलू भी होते हैं और नेगेटिव पहलू भी होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तीन ब्रांड्स जो हैं वो टॉप ऑफ द लाइन है, सुजुकी है, टोयोटा है या होंडा है। लेकिन अगर बाहर जर्मनी में जाएं तो वहाँ शायद मर्सिडीज़ है या और ब्रांड्स हैं। अमेरिका में और डिफरेंट ब्रांड्स पसंद किए जाते हैं। तो हर इलाके में लोगों की पसंद नापसंद, उसकी जोग्राफिकल, उसकी किस तरह की सड़कें बनी हुई हैं, उस तरह किस तरह के वो हैं। जहाँ अगर हम इधर कश्मीर वाली साइड पे चले जाएं, तो या हम गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पे चले जाएं, तो वहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं, तो लोग जीप ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी तरह से डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सीक्वल सर्वर है, उसको यूज़ करती है। ओरिकल ओरिकल डेटाबेस को यूज़ करती है। उसके अलावा माई सीक्वल डेटाबेस है, जो भी ओरिकल ने परचेज़ कर ली है, ये वेब के लिए यूज़ आती थी। आजकल मोंगो डीबी है, ठीक है, वो भी एक डेटाबेस है जो वेब से रिलेटेड डाटे को स्टोर करती है। तो डिफरेंट डेटाबेसेस के डिफरेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉस कॉन्स हैं। आगे हम खैर चलते हैं इसमें। जो हम ओरिकल डेटाबेस की बात करते हैं, या हम ओरिकल अपेक्स की बात करते हैं, या पी एल एसक्यूएल की बात करते हैं, तो ये तीनों मिल के काम करती हैं। हम सिर्फ ओरिकल डेटाबेस अकेला करके हम शायद एक एप्लीकेशन यकीनन नहीं बना सकते। हमें उसके साथ पी एल एसक्यूएल भी इंटीग्रेट करनी पड़ेगी, उसको यूज़ करना पड़ेगा, और उसके साथ ओरिकल अपेक्स यूज़ करना पड़ेगा। ये तीनों ओरिकल की प्रॉपर्टी हैं। ये तीनों प्रोडक्ट्स ओरिकल की हैं, मिलके काम करती हैं। पी एल एस जो है वो ओरिकल डेटाबेस के साथ काम करती है। ओरिकल अपेक्स प्योर ओरिकल डेटाबेस के साथ काम करती है। ओरिकल अपेक्स को आप किसी और डेटाबेस के साथ नहीं चला सकते। तो यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है कि ओरिकल डेटाबेस, पी एल एसक्यूएल एंड ओरिकल अपेक्स आर ऑफन यूज टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सूट ऑफ टूल्स फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आपकी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है। स्मॉल के लिए भी कर सकते हैं, मीडियम के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन बताया ही जा रहा है कि ओरिकल डेटाबेस जो है वो लार्ज डाटा के लिए ज़्यादा जो है वो बेहतर है। स्मॉल के लिए तो सारे ही चल जाते हैं, तो ये स्मॉल के साथ साथ लार्ज जो बड़ी बड़ी डाटाबेसेस हैं उसके लिए बहुत एफिशिएंट है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वाई ओरिकल डाटाबेस। ओरिकल डाटाबेस जो है वो बेसिकली हाई परफॉर्मेंस, हाई अवेलेबल, ठीक है, ये रिलेशनल डाटाबेस है। रिलेशनल क्यों कह रहे हैं कि टेबल्स के दरमियान रिलेशंस होते हैं, प्राइमरी और फॉरेन की रिलेशनशिप्स होते हैं। रिलेशनल डाटाबेस क्यों यूज़ होती है, इसको आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। मेरी डिफरेंट जो मैंने क्लासेस दी हैं, नेट पे आप सर्च भी कर सकते हैं। तो बेसिकली इसके डिफरेंट फीचर्स हैं, जो मैंने यहाँ पर जो मेन फीचर्स हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसकी जो स्केलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस है। अगर बहुत ज़्यादा डाटा है, ठीक है, लार्ज स्केल ऑफ डाटा है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा है, तो ओरिकल डाटाबेस जो है इसके लिए बहुत एफिशिएंट है। ठीक है, या अगर आपके बहुत सारे यूज़र्स हैं और वो मिल के डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ओरिकल डाटाबेस बहुत अच्छी है। अगर हम ओरिकल डाटाबेस को देखें तो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज़ में, बड़ी बड़ी बैंक्स की एप्लीकेशंस हैं, बड़ी बड़ी एंटरप्राइज एप्लीकेशन हैं, जहाँ पर ओरिकल डाटाबेस एक एफिशिएंट वे में चल रही है और उसको पसंद भी किया जाए। और ज़ाहिर इसकी डिमांड ज़्यादा है, तो इसकी इसकी जो लाइसेंस कॉस्ट है वो भी ज़्यादा। तो अगर आपने किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना है और इंटरेस्टेड हैं, तो उसमें ओरिकल ईआरपी या ओरिकल डाटाबेस इस्तेमाल हो। उसके बाद इसके अलावा और भी डिफरेंट ईआरपीज़ हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 है, माइक्रोसॉफ्ट है, या एसएपी ईआरपी है। डिफरेंट ईआरपीज़ हैं, लेकिन ओरिकल ईआरपी का भी मार्केट में मैक्सिमम शेयर है। दूसरी चीज़ ये है कि सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी। इसमें यह है कि ओरिकल डाटाबेस सिक्योर है। ठीक है, मैंने आज तक नहीं सुना जी ओरिकल डाटाबेस हैक हो गई हो। हाँ,
ये पॉसिबल है कि आपने किसी के साथ पासवर्ड शेयर किया हुआ है और वो उस नेटवर्क के अंदर किसी तरीके से आ गया है और पासवर्ड भी उसको पता है, तो अब यकीनन फिर तो वो हैक वाली बात ही नहीं, होता, आप स्ट्रेट अवे उसको पासवर्ड दे रहे हैं। अदरवाइज मैंने आज तक नहीं सुना कि जी ओरेकल डेटाबेस हैक हो गई, जिसकी वजह से ओरेकल का मार्केट में एक नाम। दूसरा, हाई अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि आपकी जो ओरेकल का अपना जो रैक है, ओरेकल रियल एप्लीकेशन क्लस्टर है, या ओरेकल अगर आप क्लाउड पे ले जाते हैं, ओरेकल का ऑलरेडी जो क्लाउड यूज़ हो रहा है जिसको हम भी यूज़ कर रहे हैं अपनी इस लेक्चर के अंदर, उसमें आपको डेटाबेस आपको हाई अवेलेबल हर टाइम अवेलेबल रहता है, डाउन टाइम कम से कम होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स हैं एंड डिफरेंट कम्प्लेक्स किस्म के डाटा टाइप्स हमने पढ़े हैं PL/SQL के अंदर। उसके अलावा पार्टीशनिंग है। पार्टीशनिंग से मुराद क्या है कि अगर एक टेबल का डाटा बहुत ज़्यादा है तो उसमें मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो आप क्या करते हैं, मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स को हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, टेबल को ब्रेक डाउन कर देते हैं पार्टीशन में। लॉजिकली वो अलग-अलग से होते हैं, फिज़िकली वो एक ही होते हैं, मतलब आप उसको कलेक्टिवली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो अलग-अलग भी काम कर रहे होते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे छोटे टेबल की छोटे इंडेक्स की होती है। डाटे को कंप्रेस भी कर देती है। इन मेमोरी से मुराद ये है कि ओरेकल डेटाबेस इन मेमोरी से मुराद ये है कि आपका सारा डाटा मेमोरी में लोड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो डाटा को फैच करने की स्पीड है वो तेज़ हो। तो ये भी ओरेकल डेटाबेस का। उसके अलावा क्लास प्लेटफॉर्म से मुराद ये है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। देखें, अब वो ज़माना है कि अब हमसायों के साथ अच्छे तरीके से रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ इंटीग्रेशन की बात करें, आप PHP लारावेल के साथ बात करें, आप किसी भी टूल के साथ बात करें, तो जब तक आपकी एप्लीकेशन क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं होगी, डाटा इधर से उधर आप नहीं भेज सकते, ठीक है, तो इसका आपको फ़ायदा नहीं। दूसरा ये है कि एक और चीज़ जो इसके अंदर अगर हम प्योरली क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपकी मर्ज़ी है, ओरेकल आप क्लाउड पे यूज़ कर लें, आप ओरेकल जो है आप यूज़ कर लें, क्या कहते हैं, अपने अपने पास सर्वर में रख लें, ये दोनों आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो आपका इकोसिस्टम में हो गया, आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म थर्ड पार्टी टूल्स के साथ आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि आप ओरेकल को क्लाउड में भी यूज़ कर सकते हैं और ओरेकल को ऑन प्रेमिसेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो प्योरली डेटाबेस की बात होगी, डाटा स्टोरेज की बात होगी, डिफरेंट टूल्स के साथ इंटीग्रेशन की बात हो गई, या तो ये सारी हमने डेटाबेस के मेजर फीचर्स हमने देखनी है। नेक्स्ट जो ये है वो है आपका ओरेकल PL/SQL। एसक्यूएल आपने की हुई है, PL/SQL उसकी एक्सटेंशन है। जो फीचर्स एसक्यूएल में नहीं पूरे हो सकते, ओरेकल ने PL/SQL जो है अपनी प्रोडक्ट बना के उसके साथ उसको इंटीग्रेट करा दिया। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप ओरेकल डेटाबेस के साथ आप PL/SQL को यूज़ करते हैं, और इसमें स्पेशली जो सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ीचर है PL/SQL के वो एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी से मुराद ये है कि आप PL/SQL के अंदर रहते हुए डेटाबेस के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे स्टोर प्रोसीजर है, वो PL/SQL का एक कंपोनेंट है, लेकिन स्टोर डेटाबेस में होता है। फंक्शंस भी डेटाबेस में स्टोर हो सकते हैं, ट्रिगर्स भी हो सकते हैं। उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आप PL/SQL जो है वैसे नॉर्मली एग्जीक्यूट होती है क्लाइंट साइड पे, मिसाल के तौर पे मैं एक बैंकिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ और मैं एक बैंक का एम्प्लॉय हूँ, और ओरेकल डेटाबेस चल रही है, वो कहीं रिमोटली दूर किसी जगह पड़ा हुआ है, लेकिन मैं अपने PC पे उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा हूँ, तो PL/SQL जो कोड हैं वो मेरे उस मशीन पे एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन अगर मैंने उस PL/SQL कोड के अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर यूज़ किया हुआ है, या फंक्शन यूज़ किया हुआ है, या ट्रिगर्स यूज़ किए हुए हैं, तो वो सारे के सारे सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक प्रोसेस मेरे अपने सिस्टम पे हो जिसकी रैम 4 GB होगी, जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम होगी, ठीक है, और मैं उसके ऊपर और भी डिफरेंट काम कर रहा हूँ, और वही एग्जीक्यूशन डायरेक्ट सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होगी, तो ऑब्वियसली उसकी परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और दूसरा ये है कि अगर आपने अपने अपने PC पे एक एक्टिविटी कर रहे हैं और सर्वर पड़ा हुआ है लेट्स हज़ारों किलोमीटर दूर, तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो इंफॉर्मेशन लेके फिर आपके पास आएगा, फिर सर्वर पे जाएगा। तो ये जो राउंड ट्रिप्स हो रहे हैं मल्टीपल, इनसे बचने की बजाय, इनसे बचने के लिए आपको, अगर आप वही चीज़
अपनी जो प्रोसेसिंग है वो डेटाबेस में करवा लें PL/SQL की स्टोर्ड प्रोसीजर में या फंक्शन में, तो वहीं डेटाबेस पड़ा हुआ है, वहीं डाटा पड़ा हुआ है, वहीं सारी चीज़ें प्रोसेस होकर फाइनली रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। तो आपके जो मल्टीपल राउंड ट्रिप्स हैं आपके पीसी और सर्वर के दरमियान या डेटाबेस के दरमियान, वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो बेसिकली एफिशिएंसी से मुराद ये है। दूसरी जो चीज़ है वो है टाइट इंटीग्रेशन विद ओरिकल डेटाबेस। ज़ाहिर है हम ओरिकल PL/SQL यूज़ कर रहे हैं, वो ओरिकल की प्रोडक्ट है, तो ओरिकल के साथ उसकी जो इंटीग्रेशन है वो बहुत अच्छी है, और उसकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छी है। आपको इजीली जो है उसी की प्रोडक्ट है। अगर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसको और डिफरेंट एस्पेक्ट से बनाया जाता है, लेकिन ओरिकल PL/SQL जो है चूँकि प्योर ओरिकल की प्रोप्राइटरी उसमें आता है, तो वो ओरिकल डेटाबेस के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। उसके अलावा इसकी जो मेंटेबिलिटी है, लाइक आप एक ही जगह पे PL/SQL के अंदर अपनी बिजनेस लॉजिक लिख देंगे, उससे क्या होगा कि आपका काम आसान होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें आपने पैकेजेस यूज़ किए हुए हैं, जिसके अंदर आपने स्टोर्ड प्रोसीजर्स यूज़ किए हुए हैं, आपने फंक्शन यूज़ किए हुए, ट्रिगर यूज़ किए, और वो सारी की सारी जो बिज़नेस लॉजिक है वो आपने PL/SQL के अंदर लिखी हुई है, बनिस्बत इसके कि आपने सारी बिज़नेस लॉजिक फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के ऊपर लिख दी है। तो उससे आपको नुकसान क्या होगा, आपकी परफॉर्मेंस वो नहीं रहेगी जो होनी चाहिए। तो रिकमेंडेड यही है कि आप अपना जितने भी कोड है वो आप PL/SQL के अंदर लिखते हुए स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस के अंदर यूज़ करें, रादर देन कि आप अनोनिमस ब्लॉक के अंदर यूज़ करें, क्योंकि अनोनिमस ब्लॉक आपका क्लाइंट साइड के ऊपर रन होगा, आपके पीसी के ऊपर रन होगा। और अगर आपने इसको क्या कहते हैं स्टोर्ड प्रोसीजर को यूज़ किया हुआ है, तो वो आपका डायरेक्ट सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट होगा। तो इसको अगर मैं वैसे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको समझा पाऊँ। देखें, मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा, मैंने यहाँ लिखा डिक्लेयर, और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया बिगिन, यहाँ मैंने लिख दिया कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया कि जी हेलो वर्ल्ड, ताकि वो आपको पता है हेलो वर्ल्ड करने के लिए हमें DBMS आउटपुट लिखना पड़ता है, वो भी हम लिख देते हैं। ये मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा और इसको मैंने एंड कर दिया। ये एक अनोनिमस ब्लॉक है, लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को मैं डेटाबेस में स्टोर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी क्रिएट प्रोसीजर P1 इज, अब देखिए ये अब डेटाबेस, अब अगर मैं इस P1 को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये मेरे पीसी पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि सर्वर में जाएगा, वहाँ से एग्जीक्यूट होगा, वहाँ से रिजल्ट लाएगा और मुझे डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर मैं प्रोसीजर की बजाय डायरेक्ट एनोनिमस ब्लॉक यूज़ कर लेता हूँ, ये एक ऐसा ब्लॉक है जो मेरी मशीन पे जब भी मैं इसको कॉल करूँगा ये मेरी मशीन पे कॉल होगा, ये सर्वर पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, अब ये तो मैंने एक लाइन का कोड लिखा है, जब हज़ारों थाउजेंड ऑफ लाइंस या हंड्रेड ऑफ लाइंस का कोड होता है, कम्प्लेक्स लॉजिक लगी होती है, तो फिर आपकी मशीन जो है वो स्लो हो जाती है। तो लोग कंप्लेन करते हैं जी मेरी रिपोर्ट स्लो है या मेरा सिस्टम में, तो उसमें एक पॉसिबल रीज़न ये भी हो सकती है। तो इसी तरह से हम बात करें एरर हैंडलिंग की, PL/SQL के अंदर हमने पूरा एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का पार्ट पढ़ा, जिसमें हमने यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या कहते हैं बिल्ट इन एक्सेप्शंस, ओरिकल की जो अपनी एक्सेप्शंस हैं वो हमने पढ़ी थी, जिसमें ज़ीरो डिवाइड, नो डाटा फाउंड, टू मैनी रोज, डिफरेंट टाइप की हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी, वो भी PL/SQL के अंदर अवेलेबल है। उसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि स्टोर्ड प्रोसीजर्स या फंक्शंस या ट्रिगर्स, ये ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस ये चूँकि डेटाबेस के ऊपर डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, और डेटाबेस सर्वर के जो क्या कहते हैं हार्डवेयर होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है, उसमें रैम अच्छी लगी होती है, 100 GB 200 GB, लाइक ज़्यादा। इसी तरह से जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, मल्टीपल कोर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर एक पीसी आप अपना इंडिविजुअल पीसी की बात करें तो उससे सम टाइम हंड्रेड ऑफ टाइम्स ज़्यादा जो है उसकी प्रोसेसिंग स्पीड होती है, स्टोरेज की स्पीड होती है, और फिर हाई अवेलेबल होते हैं सर्वर्स। तो आपका पीसी तो जब आपको ज़रूरत है आपने चला दिया, जब ज़रूरत ख़त्म हो गई आपने उसका बंद कर दिया, खा वो आपका पर्सनल कंप्यूटर है, वो आपका लैपटॉप की शक्ल में है, डेस्कटॉप की शक्ल में है,
लेकिन जो सर्वर्स होते हैं वो 24/7 चल रहे होते हैं। ठीक है, वो बनाए इसी तरह इसीलिए जाते हैं। उनके अंदर पावर सप्लाई लगी हुई है तो दो लगी हुई है, मल्टीपल लगी हुई है। उसके अंदर अगर नेटवर्क कार्ड लगे हुए हैं वो मल्टीपल लगे हुए हैं, हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। सॉरी। तो हार्ड डिस्क लगी हुई है तो उसके अंदर वो भी आपकी क्या कहते हैं रेड कंट्रोलर्स के साथ लगी हुई हैं, ताकि अगर एक हार्ड डिस्क ख़राब भी हो जाती है तो आप चलते सर्वर में से वो हार्ड डिस्क निकालें ख़राब वाली और नई वाली लगा दें, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर डाटा मैनेज हो जाता है। तो इस सर्वर्स में बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जिसकी वजह से वो हाई अवेलेबल भी होता है, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। तो जब इतना हाई अवेलेबल सर्वर हमारे पास मौजूद है तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपना कोड इस तरह से लिखें जो हमारे क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट हो, बल्कि हमें ऐसा कोड लिखना चाहिए जो हमारे सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो। तो वो कोड किस तरह का होगा? अगर आपने क्यूरी रिपोर्ट के अंदर यूज़ करनी है तो कोशिश करें उस क्यूरी के ऊपर एक व्यू बना लें। डायरेक्ट आपने सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी करने की बजाय आप ईएमपी के ऊपर माई व्यू या एम्प व्यू बना लें और उसके ऊपर क्यूरी करें। तो क्या फ़ायदा होगा? वो जो क्यूरी आपके अपने पर्सनल कंप्यूटर पर रन होगी वो बल्कि सर्वर के ऊपर रन होगी और वहाँ से रिजल्ट आएगी। अगर आपने एक एनानिमस ब्लॉक यूज़ करना है तो बेहतर है आप एक स्टोर प्रोसीजर बना लें और उसको यूज़ कर लें। तो ये कुछ परफॉर्मेंस के हवाले से चीज़ें होती हैं जो PL/SQL ने आपको दी हुई हैं और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। आखिरी चीज़ जो है ओरेकल अपेक्स क्या है? अब देखें मार्केट में और बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे हम बात करते हैं PHP है, हम बात करते हैं लारावेल है। आजकल अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ की बात करें मन स्टैक, जिसमें मोंगो DB, एक्सप्रेस JS, नोड JS, रिएक्ट है। ठीक है, ये सारी एक पूरी एक ये भी एक प्लेटफॉर्म है और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए काम आता है। जब इतनी ज़्यादा डिफरेंट मार्केट में है तो ओरेकल जो है वो कहता है कि जी हम हमारे पास ओरेकल अपेक्स है, आप ये यूज़ करें। ओरेकल अपेक्स का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो लो कोड है। लो कोड से मुराद ये है कि आपको ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। लेट्स सपोज अगर हम एक PHP लारावेल के अंदर एप्लीकेशन बनाते हैं तो हम मल्टीपल मिलियंस ऑफ लाइंस, हंड्रेड ऑफ लाइंस का कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको कोड बना बनाया मिल जाता है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपने फॉर्म बनाना है, आपने ड्रैग ड्रॉप किया, आपका फॉर्म बन गया। अगर आपने इसमें कोई कोड लिखना है तो आप PL/SQL यूज़ कर लेते हैं। डेटाबेस चाहिए तो ओरेकल डेटाबेस यूज़ हो जाती है। तो सबसे बड़ा जो ओरेकल अपेक्स का फ़ायदा है कि इसमें रैपिड डेवलपमेंट, कि अगर एक एप्लीकेशन नॉर्मली बनने में महीना लगता है तो या 30 डेज लगते हैं, तो ओरेकल अपेक्स जो है वही चीज़ जो है वो आपको लाइक वीक के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लो कोड डेवलपमेंट है और आप अपनी जितनी भी आप अपनी एप्लीकेशंस हैं वो क्विकली डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से डेटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशंस है। अब जाहिर है ओरेकल अपेक्स जो है वो PL/SQL के साथ और ओरेकल डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है। तो आपको डेटाबेस के साथ इसको कनेक्शंस में कोई मसला नहीं है। मतलब आप इसको डेटाबेस के अंदर ही सारी इसकी जो रिपॉजिटरी है, इसकी जितनी भी चीज़ें हैं ओरेकल अपेक्स की, आपके पेजेस हैं, आपकी रिपोर्ट्स हैं, आपके इंटरेक्टिव ग्रिड्स हैं, या जितने भी आपकी कंपोनेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ओरेकल अपेक्स के सारे फाइल सिस्टम की बजाय वो डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि एक डेटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशन। ठीक है, उसके अलावा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन से मुराद ये है कि अगर आपने ओरेकल अपेक्स के अंदर कोई भी काम किया है, कोई भी एप्लीकेशन बनाई है, वो आप किसी भी टूल में यूज़ कर सकते हैं और वो जो है उसी तरह से फील होगा जैसे ये बना इसी टूल के लिए। जैसे आप स्मार्टफोन में यूज़ करेंगे, आप टैबलेट में आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं, जब आप उसको टैबलेट्स में या स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं तो आपको उसके डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाते हैं। रीज़न ये होती है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होते। तो ऐसी एप्लीकेशंस जो स्क्रीन की मोहताज ना हो, ठीक है, यानी कि उसको जिस मर्ज़ी स्क्रीन पे चला लिया जाए तो वो उसी तरीके से चलेगी जैसे चलनी चाहिए। तो इसको ऐसी एप्लीकेशंस को हम रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशंस कहते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं ओरेकल एपेक्स के अंदर हम डिफरेंट जैसे हम PL/SQL यूज़ कर सकते हैं, कस्टम PL/SQL यूज़ कर लें या बिल्ट इन PL/SQL यूज़ कर लें या जावास्क्रिप्ट यूज़ कर लें या CSS यूज़ कर लें। ये सारी चीज़ें भी आप ओरेकल एपेक्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है कि ओरेकल एपेक्स जो है वो
बाय डिज़ाइन सिक्योर है, मतलब उसके पीछे ओरेकल डेटाबेस है, वो सेल्फ सिक्योर है। और ओरेकल जितने भी आपकी कॉमन वेबसाइट के अंदर जितने भी कमियां होती हैं वो सारी की सारी ओरेकल अपेक्स जो है वो दूर कर देती है। मैं जैसे डेटाबेस के बारे में कहा था, मेरी ओरेकल अपेक्स के बारे में भी यही है। मतलब मुझे 25 ईयर्स हो गए हैं ओरेकल अपेक्स ओरेकल डेटाबेस को यूज़ करते हुए। उस वक्त ओरेकल अपेक्स का नाम शायद ओरेकल अपेक्स नहीं था, उसका नाम HTML DB था। तो उस वक्त नाम डिफरेंट था, लेकिन थी यही ओरेकल अपेक्स ही। तो कहने का मकसद ये है कि ओरेकल एपेक्स जो है वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी वाइज जो है ये बहुत पावरफुल है। और अगर आप इसके अंदर SSL सर्टिफिकेट्स भी यूज़ कर लेते हैं तो ये और पावरफुल हो जाती है, आपकी ये साइट जो है वो सिक्योर हो जाती है। और आखिरी चीज़ जो है वो क्या कहते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव ओरेकल अपेक्स इस लिहाज से है कि अगर आपने ओरेकल डेटाबेस का लाइसेंस परचेज़ किया हुआ तो ओरेकल अपेक्स जो है वो आपकी फ्री है। लेकिन ओरेकल डेटाबेस के लाइसेंस भी फिर डिफरेंट टाइप के हैं। अगर तो आप सिर्फ ओरेकल को एज अ स्टूडेंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो ओरेकल आपके लिए फ्री है, ओरेकल डेटाबेस भी फ्री है, ओरेकल अपेक्स भी फ्री है। आप ओरेकल के क्लाउड पे जाएं एज अ स्टूडेंट, आप वहाँ पर लर्निंग करना चाह रहे हैं तो आपसे ओरेकल कोई पैसे चार्ज नहीं करेगी। ठीक है। अगर फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि जो सबसे चीप लाइसेंस है वो ओरेकल का, वो ओरेकल स्टैंडर्ड एडिशन 2 है। ठीक है, उसमें आपको दो ऑप्शंस हैं कि आप ओरेकल के क्लाउड यूज़ कर लें या आप अपने पास अपने सर्वर के अंदर अपने कंप्यूटर के अंदर ओरेकल स्टैंडर्ड एडिशन 2 डाउनलोड करें और उसको यूज़ कर लें। तो उसकी कॉस्ट जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो ओरेकल एंटरप्राइज एडिशन से जो है वो कम होती है। और अगर आपकी बड़ी एप्लीकेशन है जो आप चाह रहे हैं, अब ओरेकल स्टैंडर्ड एडिशन 2 से कम जो है वो ओरेकल एक्स ही है। ओरेकल स्टैंडर्ड एडिशन है एक्स, ठीक है, एक्सटेंडेड एडिशन है जो ओरेकल अपेक्स के साथ को भी सपोर्ट करता है। लेकिन डिफरेंट जो ओरेकल के डेटाबेस हैं उसमें डिफरेंट प्लस माइनस हैं। जितने कम फीचर वाले यूज़ करेंगे उसमें उतने कम फीचर होंगे। लेकिन आई एम श्योर कि आप अगले 10 साल भी ओरेकल सबसे जो एक्सी हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड एडिशन वो भी यूज़ करते रहें तो आपका सारे काम चलते रहेंगे। हाँ, जब हम करते हैं कि जी थर्ड पार्टी के साथ इंटीग्रेशन करनी है, वेब सर्विसेज बनानी है, तो फिर शायद आपको जो है ओरेकल ORDS की सर्विसेज यूज़ करनी पड़े। तो फिर आपको शायद एक्सटेंडेड एडिशन के आपको पैसे देने पड़ेंगे, अदरवाइज़ आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर अगर हम ओवरऑल बात करें तो अगर हम इन सारी प्रोडक्ट्स को एज अ टीम यूज़ कर रहे हैं कि जी ओरेकल डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, फिर आपने ओरेकल PLSQL यूज़ की और आपने एक वेब एप्लीकेशन बनाई, तो एक आपने एक बेहतरीन एप्लीकेशन बना ली है। मैंने आज तक ओरेकल डेटाबेस के अंदर ओरेकल अपेक्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस बनाई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, छोटी बड़ी मीडियम साइज़ की मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए। तो ओरेकल जो है बाय डेवलपमेंट बहुत सिंपल है। हाँ, मुझे अगर इंडिविजुअली देखा जाए कि मुझे ओरेकल में अगर कोई चीज़ नज़र आई है तो उसकी लाइसेंस कॉस्ट है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन जब हम कंपनीज़ की बात करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके पास हम जॉब कर रहे हैं, तो फिर वो ये लाइसेंसेस परचेज़ करते हैं और फिर वो आपको परचेज़ वर्जन आप यूज़ कर रहे होते हैं। हाँ, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर बहुत सारी जगहों पे हम फ्री वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। आप ओरेकल की साइट पे जाएं, आप ओरेकल डेटाबेस एंटरप्राइज एडिशन डाउनलोड कर लें, वो आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज करेंगे। लेकिन जब आप ख़ास वॉल्यूम का डाटा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, और ओरेकल को ऑब्वियसली पता चल ही जाता है, आप जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं तो फिर ओरेकल आपके पास आती है और आप कहती है ये हमारी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और नॉर्मली एथिकली भी ऐसे ही होना चाहिए, जब आप किसी की चीज़ यूज़ करें तो आप उसका लाइसेंस परचेज़ करें। खैर, तो ये जो हमारा टॉपिक था प्योरली वो ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल PLSQL और ओरेकल अपेक्स का एक क्विक रिव्यू था जो मुझे कहा गया था कि जी हमें इसके बारे में बताएं। इसके वाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सका या मज़ीद उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है तो मुझे बताइएगा। फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।